एमबीबीएस के लिए 1,29,000 प्लस सीट्स हैं हमारे पास। गवर्नमेंट के अंदर 63,000, प्राइवेट में 65,000। एमबीबीएस कॉलेजेस हमारे पास कितने हैं पूरे इंडिया में? 820 मेडिकल कॉलेजेस हमारे पास है। गवर्नमेंट 455 कॉलेजेस हमारे पास है, प्राइवेट में 365। गवर्नमेंट कॉलेजेस आर मोर एज कंपेयर टू प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। गवर्नमेंट कॉलेजेस ज्यादा है प्राइवेट से। रीजन, पिछले कुछ सालों में कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने एफर्ट्स लगाए हैं जिससे कॉलेजेस बढ़े। जैसे यूपी में आप देखोगे हर साल 5 से 10 नए गवर्नमेंट कॉलेजेस ऐड हो रहे हैं। आज के दिन यूपी में कॉलेजेस महाराष्ट्र से ज़्यादा है, कर्नाटक से ज़्यादा है, तो काफ़ी जगह नए कॉलेजेस भी ऐड हो रहे हैं। वो भी हमें कॉलेजेस को चूज करते हुए ध्यान रखती है, समझना क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं, क्योंकि स्मार्ट काउंसलिंग से डेफिनेटली आप ऑप्शंस को बेटर कर पाते हो, जिसको आज हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। और हमने देखा मेडिकल काउंसलिंग में चैलेंज, एनटीए इस रिजल्ट को 2 जगह हैंडओवर करेगा, एक एमसीसी, दूसरा स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटीज। व्हाट इज एमसीसी? मेडिकल काउंसलिंग कमेटी एंड स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटीज। हर स्टेट अपने स्टेट के लिए एडमिशन प्रोसेस को फर्दर कंडक्ट करेगा। एमसीसी के कंट्रोल में क्या है पहले हम ये देखेंगे। एमसीसी मतलब मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी काउंसलिंग बॉडी है, सेंट्रल बॉडी है, जिसके अंडर ऑल इंडिया कोटा के एडमिशंस रहेगी, डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस के एडमिशंस रहेंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के एडमिशन रहेंगे, एएफएमसी, एम्स, जिपमर का एडमिशन प्रोसेस रहेगा, और ईएसआईसी कोटा की रिजर्व्ड सीट्स का एडमिशन भी एमसीसी ही देखेगा। और हर स्टेट काउंसलिंग बॉडी अपने स्टेट के लिए एडमिशन प्रोसेस को कंडक्ट करेगा। जैसे दिल्ली में हमारा आईपीयू है, यूपी में डीजीएचएस लखनऊ है, सो वहां से यूपी की काउंसलिंग, आईपीयू के कॉलेजेस की काउंसलिंग आईपीयू के थ्रू, दिल्ली में टीयू की भी कॉलेजेस हैं, सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स भी है, उसकी काउंसलिंग एमसीसी के थ्रू होती है। हरियाणा की जो रोहतक में काउंसलिंग बॉडी है डीएमईआर, वहां से काउंसलिंग प्रोसेस होता है। तो हर स्टेट अपने स्टेट के लिए काउंसलिंग प्रोसेस को करेगा। उन सभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की 15%, 15% सीट्स को अलग कर दो। उन 15% सीट्स के लिए जो एडमिशन प्रोसेस होगा, दैट वुड बी कॉल्ड एज 15% ऑल इंडिया कोटा एडमिशंस। और इसमें इंडिया का हर स्टेट का स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकता है। हम दिल्ली के कॉलेजेस को भी देखेंगे, ऑल इंडिया कोटा में मिलेंगे, हरियाणा के कॉलेजेस भी होंगे, यूपी के भी होंगे, साउथ के भी होंगे, पैन इंडिया के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उन सब की 15% सीटें, 15% सीट्स हमें ऑल इंडिया कोटा में मिलेगी। ऑल इंडिया कोटा एक काउंसलिंग, एक ऐसी काउंसलिंग है जहां हर स्टूडेंट पार्टिसिपेट करता है। इस बार हमें उम्मीद है 10,000 प्लस सीट्स हमें ऑल इंडिया कोटा में मिलेगी। ऑल इंडिया कोटा में अगर हम बात करें रैंकिंग के अकॉर्डिंग, आप देखोगे कि क्या कट ऑफ रही अप टू 3rd राउंड, वो आप स्क्रीन पर देख पाओगे। लेकिन बहुत सारे नए गवर्नमेंट कॉलेज भी ऐड होंगे इस बार भी, बहुत सारे कॉलेजेस में सीट इस बार भी ऐड होगी 2nd या 3rd राउंड के बाद में। उनको ध्यान से करना, क्योंकि वहां पर कट ऑफ डाउन पर भी सीट मिल जाती है, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन हर स्टूडेंट को नहीं होती और काफी स्टूडेंट उन कॉलेजेस को कवर नहीं करते चॉइस फिलिंग में। लास्ट ईयर हमारे ऑफिस से भी काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनको हमने देखा लो स्कोर पर भी गवर्नमेंट में सीट मिली, बट वहां पर आपको हो सकता है 2nd राउंड, 3rd राउंड, मॉपअप राउंड जिसे हम बोलते हैं, या फिर स्टे राउंड तक भी आपको जाना पड़ सकता है। और यहाँ पर अगर कोई जनरल कैटेगरी से है और उनके पास ईडब्ल्यूएस का कोटा है, तो वहां पर भी आपको रिजर्वेशन मिलता है। डेफिनेटली एस सीटें हमें यहाँ पर मिलेगी। सो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू हम इंडिया के गवर्नमेंट कॉलेजेस को कंसिडर कर सकते हैं। ऑल इंडिया कोटा में हमारे पास 500 प्लस मेडिकल कॉलेजेस मिलेगी गवर्नमेंट के, जो हम एमसीसी के थ्रू कवर कर सकेंगे। सो नाउ थोड़ा डीम्ड के बारे में भी समझते हैं। डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस क्या है? दिल्ली में कोई डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस का एग्जांपल आप लोग मुझे कोई बताना चाहेगा? हमदर्द, ओके। लास्ट ईयर हमदर्द में एडमिशंस हुए थे? नहीं हुए थे, ओके। यूपी में डीम्ड मेडिकल कॉलेज संतोष, हरियाणा में डीम्ड मेडिकल कॉलेज अमृता फरीदाबाद, एमएमयू अंबाला। सो ये डीम्ड कॉलेज है। डीम्ड कॉलेज क्या है? डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस आर दोज प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस विच आर ऑटोनोमस। ये प्राइवेट है, ऑटोनोमस है। एडमिशन प्रोसेस स्टेट के थ्रू नहीं होगा, एडमिशन प्रोसेस एमसीसी के थ्रू होगा, जो सेंट्रल बॉडी है। कहने के लिए ये सब कॉलेजेस किसी स्टेट के अंदर है,
बट ये ऑटोनोमस है, प्राइवेट है, यूनिवर्सिटीज है, इसका एडमिशन प्रोसेस वुड बी टेकन केयर बाय एमसीसी। जो डीम्ड कॉलेजेस है वो स्टेट के थ्रू नहीं, एमसीसी के थ्रू एडमिशन प्रोसेस को कंडक्ट करेंगे। हमारे पास 58 डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस हैं, हमारे पास 58 डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस है, और यहाँ पर हमें 12,000 प्लस एमबीबीएस के लिए, 3,000 प्लस सीट्स हमें बीडीएस के लिए मिलती है। डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस में कुछ जगह पर फीस रिबेट्स भी है। अगर हम देखें सिम्बायोसिस वुमेन्स मेडिकल कॉलेज, वहाँ आपको टॉप 5 गर्ल्स कैंडिडेट्स को एज पर स्कोर या रैंकिंग फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन भी मिलती है। डीम्ड मेडिकल कॉलेज में एक कॉलेज है सुमनदीप मेडिकल कॉलेज वडोदरा, जैन माइनॉरिटी के लिए वहाँ पे सीट्स रिजर्व्ड है। काफ़ी कॉलेजेस मुस्लिम माइनॉरिटी भी है डीम्ड में, वो भी हम देख सकते हैं। मेडिकल कॉलेज ऑफ इंडिया, आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, यहाँ पर सिविलियंस भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डेफिनेटली आर्मी बैकग्राउंड से जिनके पेरेंट्स हैं उनको कोटा मिलेगा। सिविलियंस भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, गर्ल्स कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एमसीसी के थ्रू अप्लाई करना होता है, और फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट के बाद आपका अगर लिस्ट में नेम है देन हमें कॉलेज विजिट करना है, वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, साइकोलॉजिकल असेसमेंट होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और इंटरव्यू होगा, उसके बेस पे फाइनल लिस्ट डिक्लेयर होती है। एफएमसी की क्वालिटी की बात करें टॉप 10 ब्रांड्स में एक है, बट यहाँ पर एक चीज और भी है, बॉन्ड और पेनल्टी। एफएमसी से एमबीबीएस करने के बाद हमें 7 इयर्स के लिए एफएमसी के लिए सर्व करना होगा, अदरवाइज हमें 71 लाख रुपीस की पेनल्टी देनी है। ये बॉन्ड और पेनल्टी एक बार फिर से बता रहा हूँ, एमबीबीएस करने के बाद कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पर आपको सर्व करने के लिए बोला जाता है। कुछ कॉलेजेस में ऐसा भी है कि आपको रूरल एरिया में जाके, गांव में या रूरल एरिया में जॉब करना है, हाँ, अदरवाइज अगर नहीं करते तो वहाँ पर पेनल्टी है। जैसे एफएमसी के केस में आपको 71 लाख रुपीस की पेनल्टी का क्लोज है, तो ये हमें ध्यान रखना है। क्या ये बॉन्ड और पेनल्टी सिर्फ एफएमसी में है? नहीं, इंडिया के बहुत सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में हमें बॉन्ड पेनल्टी मिलता है अगर हम ध्यान दें तो। जैसे दिल्ली में पहले बॉन्ड पेनल्टी नहीं होता था, लेकिन आईपीयू के कॉलेजेस ने लास्ट ईयर बॉन्ड पेनल्टी ऐड कर दिया, 1 साल का बॉन्ड। हरियाणा में बॉन्ड पेनल्टी है, ज़्यादा है, हरियाणा में बॉन्ड पेनल्टी ज़्यादा है। यूपी में भी बॉन्ड पेनल्टी है गवर्नमेंट में, राजस्थान में भी है, लेकिन कुछ स्टेट में ज़्यादा है, कुछ में कम है। जहां बॉन्ड पेनल्टी ज़्यादा है तो आप उन कॉलेजेस को 2nd, 3rd, 4th थोड़ा पीछे रख सकते हो। जहां बॉन्ड पेनल्टी कम है आप उन कॉलेजेस को प्रायोरिटी पे रख सकते हो। और आपको ये भी ध्यान रखना है, कभी कभी एक ही स्टेट के डिफरेंट कॉलेजेस में भी बॉन्ड पेनल्टी चेंज हो जाती है। जैसे हरियाणा का एक कॉलेज है पंडित बीडी शर्मा, शानदार कॉलेज है। ईएसआईसी फरीदाबाद, अच्छा कॉलेज है। पंडित बीडी शर्मा में बॉन्ड पेनल्टी ज़्यादा है, ईएसआईसी में कम है, बिकॉज वो ईएसआईसी के क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं। तो जब भी हम स्टेट के भी कॉलेजेस को, हमें वहाँ का स्टेट कोटा मिलता है। लेकिन दोस्तों बहुत सारे स्टेट ऐसे भी है वहाँ हमारी एजुकेशन नहीं है, हम वहाँ रहते नहीं है, हमारे पास वहाँ का डोमिसाइल भी नहीं है, फिर भी हम वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो उन ऑप्शंस को भी कवर करना ना भूलें। मल्टीपल ऐसे स्टेट्स हैं जहां अप्लाई किया जा सकता है बिना डोमिसाइल, बिना एजुकेशन, बिना रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट के। देयर आर मैनी स्टेट्स वेयर अदर स्टेट स्टूडेंट्स कैन आल्सो अप्लाई विदाउट हैविंग एनी डोमिसाइल। रजिस्ट्रेशन, दूसरा है सिक्योरिटी। हर स्टेट के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन है, हर स्टेट के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन है। अब किसी पेरेंट्स ने मुझे कहा सर मैंने तो सुना है नीट सेंट्रलाइज हो गया है, एक पेपर दो, रिजल्ट आएगा, उसके बेस पे सब हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन उस एक पेपर के बेस पे रिजल्ट ही तो मिलेगा ना हमें। उस रिजल्ट को तो अप्लाई करने के लिए या यूटिलाइज करने के लिए मल्टीपल ऑप्शंस हैं, 37 प्लस स्टेट्स हैं, प्लस यूनियन टेरिटरीज अलग से है। तो एग्जाम एक है, रिजल्ट एक है, लेकिन उस रिजल्ट को मल्टीपल स्टेट्स में, मल्टीपल काउंसलिंग्स में यूज किया जा सकता है। वो हमें समझना है, वो सेंटर कि हमें लॉस लग जाए गाइडलाइंस को ना फॉलो करने के चलते। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट का हमें ध्यान रखना है, किस वजह से पेनल्टी लगती है और कैसे हमें उसका ध्यान रखना है, ये मैं आपको आगे एक एग्जाम्पल के साथ, एक केस स्टडी के साथ आपको बताऊंगा, सो दैट हम अपने सिक्योरिटी डिपॉजिट और पेनल्टी को बचा सकें। दोस्तों गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एनआरआई कोटा होता है क्या? हाँ होता है। मैनेजमेंट कोटा होता है,
लेकिन यहां पर एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, हमने देखा काफी बार पेरेंट्स के साथ, स्टूडेंट के साथ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के नाम पर फ्रॉड भी होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके साथ किसी तरह का कोई फ्रॉड ना हो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के नाम पर। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में प्रॉपर चैनल फॉलो करें, वहां पर जहां पर भी एनआरआई या मैनेजमेंट की सीट है किसी तरह का कोई डोनेशन नहीं लगेगा आपको, ओनली जो फीस है वहां की आपको अकाउंट से पे करनी है और आपको रिसिप्ट मिलती है। हाँ, स्क्रीन पर देखेंगे हम दिल्ली के मेडिकल कॉलेजेस की लिस्ट और वहां पर सीट्स कितनी और फीस क्या है। आप देखोगे दिल्ली में हमारे पास ऐसी भी कॉलेजेस है जहां आपको 240 रुपीज की भी फीस मिलती है, 1355 रुपीज की भी फीस मिलती है। एम्स में भी आप देखोगे 2000 5000 फीस है पर ईयर। सो ये दिल्ली के कॉलेजेस। एंड अगर हम बात करें दिल्ली में हमारे पास टोटल 11 कॉलेजेस है, एक डीम्ड, 9 गवर्नमेंट और एक प्राइवेट। टोटल 1546 सीट्स हमारे पास है। इसमें एम्स को हमने ऐड नहीं किया बिकॉज वो एमसीसी के थ्रू अपने एडमिशन प्रोसेस को कंडक्ट करेगा। दिल्ली में कॉलेजेस की फीस की रेंज क्या रहेगी आप देखोगे, प्राइवेट कॉलेज एक है आपका ACMS, कहने के लिए प्राइवेट है बट इट इज सपोर्टेड बाय आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी, जहां पे आपकी फीस 5 लाख रुपीज पर ईयर रहती है। स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर आपको 1000 से 1 लाख रुपीज आपकी ईयरली फीस है। बाकी अगर आप दिल्ली के गवर्नमेंट कॉलेजेस में हम जाते हैं तो वहां पे सेम ऑलमोस्ट फीस हमें देखने को मिलती है। दिल्ली में 2 तरह के कॉलेजेस है, DU के कॉलेजेस, IPU के कॉलेजेस और कुछ कॉलेजेस सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स भी है। सो दिल्ली में कुछ कॉलेजेस को आप कैसे कवर करोगे, IPU के थ्रू। जिन्होंने IPU का रजिस्ट्रेशन नहीं किया कर दे, रजिस्ट्रेशन कर दे। कभी कभी किस्मत भी काम कर जाती है, कैंसिलेशंस में सीट आ गई और आपने अप्लाई किया हुआ है तो सीट मिल जाती है। दूसरा ऑप्शन दिल्ली में DU के कॉलेजेस हैं या फिर सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स हैं। यहां पर एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, जहां पर 90% स्टूडेंट मिस्टेक कर जाते हैं, MCC के रजिस्ट्रेशन के टाइम पर इंटरनल कोटा चूज करना ना भूले। MCC के रजिस्ट्रेशन के टाइम पर जिसकी 11-12 दिल्ली से है या जो दिल्ली से रहने वाले हैं, डोमिसाइल एजुकेशन है, इंटरनल कोटा चूज करना ना भूले। अगर आप इंटरनल कोटा चूज नहीं करोगे तो आपको ऑल इंडिया कोटा की सीट दिखाई देगी, स्टेट कोटा वाली सीट दिखाई नहीं देगी। जैसे MEMC मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज या लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज या फिर RML, इन सब कॉलेजेस में आप एक बार नहीं 2-2 बार चॉइस फिलिंग करोगे, एक बार नहीं 2-2 बार चॉइस फिलिंग करोगे। एक ही कॉलेज 2 बार डलेगा, एक ऑल इंडिया के थ्रू, दूसरा स्टेट के बेनिफिट के थ्रू। जो फरीदाबाद या फिर सोनीपत या फिर गुड़गांव या फिर ऐसे भी काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी एजुकेशन तो दिल्ली में है लेकिन रहते हरियाणा पे है, हरियाणा में। सो हरियाणा के कॉलेजेस को अगर हम लोग देखें, हरियाणा में जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है आपके सामने है, कॉलेजेस के नेम, लोकेशन, सीट्स और फीस। AIQ मतलब ऑल इंडिया कोटा से फीस क्या रहेगी आपकी, SQ मतलब स्टेट कोटा में आपकी क्या फीस रहेगी। हरियाणा में प्राइवेट कॉलेजेस की अगर हम बात करें, आपके सामने आदेश मेडिकल कॉलेज, अल्फला, SGT गुड़गांव, MMU साधोपुर। MMU के 3 कैंपस है हमारे पास इंडिया में, एक साधोपुर है जो कि हरियाणा स्टेट काउंसलिंग में आता है, एक MMU अंबाला है जो कि आपके डीम्ड काउंसलिंग में आएगा, एक आपका MMU सोलन जो कि हिमाचल के थ्रू आपका रहता है। बाकी एक सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज विच इज इन हिसार। सो हरियाणा के कॉलेजेस में आप देखोगे आपको NRI